इटावा जिले में बुधवार देर रात एक विवादास्पद घटना ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के बीच तनातनी को जन्म दे दिया। मामला उस समय गर्मा गया जब ऐसा की मां की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों द्वारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को जबरन ले जाने का आरोप सामने आया। इस घटना से न केवल चिकित्सक वर्ग में आक्रोश पनपा, बल्कि गुरुवार की सुबह विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी यूनियन, पीएमएस यूनियन और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सक के साथ हुई घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए डॉक्टर कक्ष और दवा वितरण कक्ष में ताला डाल दिया। साथ ही सभागार में बैठक कर सीएमएस के सामने पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉक्टर राहुल बाबू ने आरोप लगाया कि बुधवार रात करीब 11 बजे वो फार्मासिस्ट शरद यादव के साथ ड्यूटी पर थे। तभी सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक 3-4 पुलिस कर्मियों के साथ उन्हें जबरन उठा ले गए। उनके अनुसार इस दौरान गाली गलौज और धक्का मुक्की भी की गई। डॉक्टर बाबू ने बताया कि थाने में बदसलूकी करने के बाद उनका मोबाइल भी छीन लिया गया और अंततः एसएसपी चौराहे पर छोड़ दिया गया। जब पता चला कि एसएसपी की मां का इलाज निजी चिकित्सक ने कर दिया है, मामले को गंभीर होते देख सीएमओ डॉक्टर बृजेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और यूनियन नेताओं व पीड़ित चिकित्सक से बातचीत कर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ओपीडी सेवाएं पुनः शुरू कराई गई। डॉक्टर सिंह ने स्पष्ट किया कि इमरजेंसी वार्ड से जबरन चिकित्सक को ले जाना कानून के खिलाफ है और यदि जरूरत थी तो प्रशासन से संपर्क कर अन्य चिकित्सक को भेजा जा सकता था। वहीं एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी। उनकी मां को देखने के लिए निजी चिकित्सक पहले ही पहुंच गए थे और पुलिस कर्मियों ने किसी तरह की अभद्रता नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर को कोई शिकायत थी तो उन्हें सीधे सूचित करना चाहिए था। डॉक्टर राहुल बाबू इमरजेंसी में तैनाती कल रात। तो कल 3 पुलिस वाले आए कि एसपी साहब की मां को देख लो। तो हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे, किसी फार्मासिस्ट को भेज रहे थे एसपी ऑफिस। तब तक वो बदला करने लगे, हमको ले गए इमरजेंसी की सीट के यहाँ से। फिर सिविल लाइन थाने ले गए एसआई सुनील कुमार, जिसने मेरा मोबाइल छीना और मुझे एसपी को ले गए एसपी साहब। फिर एसपी साहब का फोन आया, उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ, इसके लिए सॉरी बोला उन्होंने एसपी साहब को। हमसे ये कहा था कि चलने के लिए, मतलब कि आप किसी स्टाफ को भेज दें, वार्ड वर्क भेज दो। हम सीएम साहब से बात भी की थी, भेज ही रहे थे किसी को। तब तक वो वजह करने लगे कि आप हमसे बड़े हो गए क्या, एसपी साहब से बड़े हो क्या, जो घर जाके नहीं थे। 4 पुलिस वाले थे, वर्दी में थे 4 पुलिस वाले। ये 12 बजे की समथिंग घटना रात की। हमसे बताया गया एसपी साहब की वहाँ का बीपी मशीन ले चलो, बीपी लो है, बीपी की समस्या बताइए, वो दवाई ले चलो। इंस्पेक्टर वो अनीस मुनीर नाम था, दरोगा था, वो साथ था। नहीं, हमने कहा हम इमरजेंसी छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे पेशेंट बहुत थे, इमरजेंसी बहुत भीड़ लगी थी, हम किसी स्टाफ को भेज रहे हैं, कोई स्टाफ फ्री हो जाएगा तो भेज रहे हैं। वो सुनील कुमार ने बहुत गंदा बर्ताव किया, मोबाइल छीना और कह रहा था लोग बंद कर देंगे, तो हमसे बड़े तुम्हारी हम सुरक्षा हम करते हैं, तो मुझे बंद करो। हाँ, उसने सुनील कुमार ने धक्का भी मारे, उसने मोबाइल छीन के। इंस्पेक्टर जो सिविल लाइन का इंचार्ज है उसने। नहीं, हमारे साथ सरद यादव फार्मासिस्ट और थे, उन्हें और उठा लिए जो 2 लोग। अब मेडिसिन नहीं, वो सरद यादव मतलब मेडिसिन जेब में रख रहे थे अपने, बीपी मशीन लेके सब। हम लोग चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं बस, क्या आगे से ऐसी अभद्रता ना हो कभी। जी जी हाँ, हमारे मन में यह है कि आगे से ऐसी अभद्रता ना हो, हमें बेइज्जती फील ना हो, जैसा कल शाम को हुआ।
रात में कोई घटना हुई है जिसमें हमारे ऊपर जो खबर मिली है कि हमारे ड्यूटी स्टाफ को कुछ पुलिस वाले जबरन बलपूर्वक उठा के ले गए और उससे कार्य बाधित हुआ। ये ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी जांच करी जाएगी और ऐसी घटना करने वालों के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इन कर्मचारियों को आश्वस्त करता हूँ कि उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी सख्त करी जाएगी, क्योंकि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी या कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी जनता के लिए काम कर रहा है उसमें ये सब बाधा डालने वाले काम है और एक तरह से बलपूर्वक किसी को अपहरण करने वाला, तो ऐसी अगर इल्जाम है तो उस पर जांच की जाएगी और जांच करवा करके जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी सख्त कार्रवाई। और इन कर्मचारियों से मैंने सबसे अनुरोध यही कर रहा हूँ कि फिलहाल वो अपना ड्यूटी संभालें, काम करें और उन्हें अगले दिन भी मुझसे आकर के पूछ सकते हैं उनके कार्रवाई क्या प्रगति हुई है। हम लोग का सख्त कार्रवाई करने के लिए जरूर इसमें जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी और इनको आश्वासन दिलाते हैं कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। इस न्याय मिलना हर व्यक्ति का अधिकार है, जिसके साथ भी ये अपराध हुआ वो उचित नहीं। मैंने इनको कहा है कि हम लोग विधिक कार्रवाई सख्ती से करेंगे। अभी जाकर के इनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि शांति बनाए रखें और अपने जनता की सेवा करने में जुट जाए। जो नाइंसाफी हुई उसका कानून सजा देगा, सख्त सजा देगा। कानून के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अपराध में कोई भी करता है तो वो अपराधी